नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 3 अप्रैल शुक्रवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान के विभिन्न शहरों की 15 बड़ी खबरें। एलपीजी की उपलब्धता को लेकर फैल रही अफवाहों पर केंद्र सरकार ने चिंता जताई है। पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखकर कहा है कि सिर्फ 17 राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ही नियमित प्रेस ब्रीफिंग कर रहे हैं, जो स्थिति को संभालने के लिए पर्याप्त नहीं है। मंत्रालय ने सलाह दिया है कि वरिष्ठ स्तर पर रोजाना प्रेस ब्रीफिंग की जाए और सोशल व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए सही व समय पर जानकारी दी जाए, ताकि लोगों को एलपीजी की पर्याप्त उपलब्धता और सुचारू वितरण का भरोसा मिल सके और अफवाहों पर रोक लगाई जा सके। इसके साथ ही केंद्र ने जमाखोरी और कालाबाजारी पर सख्त कार्रवाई के निर्देश भी दिए हैं। राजस्थान के मौसम ने एक बार फिर से यू टर्न ले लिया है। तपती गर्मी की आहट के बीच पश्चिमी विक्षोभ ने ऐसी धमाकेदार एंट्री मारी है कि मरुधरा का मिजाज पूरी तरह से बदल गया है। आज शुक्रवार सुबह जैसलमेर, नागौर और डीडवाना सहित कई जिलों में कुदरत का एक्शन पैक्ड नजारा देखने को मिला। 15 मिनट की ओलावृष्टि और तूफानी बारिश। जैसलमेर के पिथौराई गांव में सुबह 7:30 बजे कुदरत ने अपना ट्रेलर दिखाया। यहां करीब 15 मिनट तक लगातार ओले गिरे, जिससे जमीन सफेद चादर से ढक गई। वहीं डीडवाना में सुबह 5:30 बजे से ही मूसलाधार बारिश ने दस्तक दी। जालौर और कुचामन में भी कभी हल्की तो कभी तेज बारिश का दौर जारी रहा, जिससे फिजाओं में ठंडक घुल गई। कोरोना के बाद एक बार फिर से बड़ी संख्या में प्रवासी अपने घर की ओर लौटने को मजबूर हैं। इस बार वजह कोरोना नहीं, बल्कि ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच चल रहे युद्ध के कारण हो रहे एलपीजी क्राइसिस है। बिहार से बाहर दूसरे राज्य में रोजी रोटी की तलाश में काम करने गए प्रवासियों को एलपीजी गैस की समस्या आने लगी है, जिसके कारण अब कामगार घर लौट रहे हैं। उन्होंने कहा कि गैस नहीं मिल रहा है और जहाँ मिल रहा है वो 500-600 रुपये किलो में मिल रहा है, इसलिए वो अपने घर लौटने को मजबूर हो गए हैं। पश्चिमी एशिया में जारी संघर्ष के चलते वैश्विक तेल आपूर्ति पर बड़ा असर पड़ा है। इसका सीधा असर भारत पर भी देखने को मिल रहा है। भारतीय ऑयल बास्केट की औसत कीमत मार्च 2026 में $113.49 प्रति बैरल पर पहुंच गई, जो पिछले 4 वर्षों का उच्चतम स्तर है। इससे पहले मार्च 2023 में ये $112.87 तक गई थी। सोमवार को कई देशों की बैठक होगी। इसमें ऑयल प्रोडक्शन बढ़ाने पर चर्चा की जाएगी। नागौर जिले में बीते 2 सप्ताह से मौसम लगातार बदल रहा है। बारिश और ओलावृष्टि के दौर के बीच अब आकाशीय बिजली गिरने की घटना भी सामने आई है। लांडोनू क्षेत्र के एक गांव में बिजली गिरने से मकान को नुकसान हुआ है, हालांकि जनहानि नहीं हुई। वहीं जिले के कई हिस्सों में बारिश और ओलावृष्टि से फसलों को नुकसान होने की आशंका बनी हुई है और मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। नागौर और डीडवाना कुचामन जिलों के कई क्षेत्रों में कहीं तेज बारिश तो कहीं हल्की बूंदाबांदी हुई। डेगाना के कीतलसर में तड़के ओलावृष्टि की सूचना है, जहां बेर के आकार के ओले गिरे। उत्तर पश्चिमी रेलवे के जयपुर मंडल ने फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में टिकट चेकिंग से कमाई में नया रिकॉर्ड बनाया है। इस दौरान मंडल ने 30 करोड़ 50 लाख रुपए की कमाई की, जो पिछले फाइनेंशियल ईयर के मुकाबले 8 करोड़ रुपए से ज्यादा है। लगातार मॉनिटरिंग, सरप्राइज चेकिंग और गहन निरीक्षण के चलते ये बढ़ोतरी दर्ज की गई है। जयपुर मंडल की ये कमाई अन्य मंडलों के मुकाबले काफी ज्यादा रही। बीकानेर और जोधपुर मंडल जहां करीब 10-10 करोड़ रुपए की कमाई कर पाए, वहीं जयपुर मंडल की आय इनमें से लगभग 3 गुना अधिक रही। गर्मियों का मौसम शुरू होते ही रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों की भीड़ उमड़ने लगती है और कंफर्म टिकट मिलना मुश्किल हो जाता है। इसी चुनौती से निपटने के लिए उत्तर पश्चिम रेलवे ने समय रहते तैयारी पूरी कर ली है। रेलवे ने गर्मी की छुट्टियों के दौरान यात्रियों की सुविधा के लिए हॉलीडे स्पेशल ट्रेनें चलाने और कई लंबी दूरी की ट्रेनों में अतिरिक्त कोच जोड़ने का ऐलान किया है। ये व्यवस्था 15 जुलाई तक जारी रहेगी। ट्रेनों में सुविधा बढ़ाने के साथ साथ रेलवे स्टेशनों पर भी यात्रियों के लिए बड़े बदलाव किए जा रहे हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने राज्यसभा में दी गई लिखित जानकारी में बताया कि देश के 76 प्रमुख स्टेशनों पर अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस समर्पित यात्री होल्डिंग एरिया बनाए जाएंगे। करौली में कैला देवी चैत्र लक्खी मेला पूर्णिमा के साथ विधिवत संपन्न हो गया। 16 मार्च से शुरू हुए इस विशाल धार्मिक आयोजन में करीब 45 लाख श्रद्धालुओं ने मां कैला देवी के दर्शन कर अपनी मनोकामनाएं मांगी। राजस्थान सहित उत्तर भारत के विभिन्न राज्यों से श्रद्धालु पैदल और वाहनों के माध्यम से मां कैला देवी के दरबार पहुंचे। पूर्णिमा के दिन भी हजारों भक्तों ने दर्शन कर अपनी आस्था प्रकट की। अजमेर की कोतवाली थाना क्षेत्र में एक बुजुर्ग के साथ इलाज के नाम पर लाखों रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। पीड़ित को झांसे में लेकर एक कथित डॉक्टर ने सिंघी थेरेपी के जरिए 4,39,000 रुपए ऐंठ लिए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार ब्रह्मपुरी के 62 साल के हरिराम किशन चंद मूलचंदानी ने रिपोर्ट देकर बताया कि 26 मार्च को तोपदड़ा कार पार्किंग के बाहर एक युवक मिला, जिसने खुद को यश बताया। उसने घुटनों के दर्द का आसान इलाज कराने का भरोसा दिलाया और अपनी मां व एक डॉक्टर से संपर्क करवाया।
विधानसभा सचिवालय ने भोपाल के दतिया विधायक राजेंद्र भारती की सदस्यता खत्म करने का आदेश जारी कर दिया है। गुरुवार देर रात प्रमुख सचिव अरविंद शर्मा विधानसभा पहुंचे। इसके बाद सचिवालय खोलकर भारती की सीट रिक्त घोषित करने का पत्र चुनाव आयोग को भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी। देर रात आदेश जारी कर दिया गया। उधर कांग्रेस ने आरोप लगाया कि भारती की सदस्यता खत्म करने के लिए ये कदम भाजपा के इशारे पर उठाया गया है, ये नियमों के खिलाफ है। अलवर शहर के अरावली विहार थाना क्षेत्र के मोती नगर में फेरी लगाकर ताले ठीक करने वाले 2 युवक पूर्व सैनिक के घर से 5 तोला सोना और 10 लाख रुपए की नकदी पार करके ले गए। एक आरोपी युवक का फोटो भी पुलिस को सौंपा गया है। अब पुलिस जांच में लगी है। अलवर शहर के मोती नगर के पूर्व सैनिक महेश ने बताया कि एक संदिग्ध युवक फेरी लगाकर ताले ठीक करने की आवाज़ लगाकर घूम रहा था। तब उनकी पत्नी सुनीता ने अलमारी के खराब लॉक को ठीक कराने के लिए उसे बुलाया। पाकिस्तान से भारत आई सीमा हैदर ने अपने बेटे का नाम भारत रखा है। नोएडा के रबूपुरा स्थित घर पर बेटे का नामकरण किया गया। सीमा ने कहा कि हिंदू धर्म बहुत खूबसूरत है, वो बहुत खुश हैं, उन्हें हिंदू होने पर गर्व है। सीमा हैदर ने कहा कि मैं क्रिकेट मैच में भारत को सपोर्ट करती हूँ। भारत जब मैच जीतता है तो मुझे खुशी होती है। मैच के दौरान भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि भारत की ही जीत हो। भारत के लोग बहुत ही अच्छे हैं, वापस पाकिस्तान नहीं जाना चाहते। हर कास्ट के लोग यहाँ पर रहते हैं, मुझे प्यार करते हैं, सम्मान देते हैं, मुझे अपनी बहू मानते हैं। जैसलमेर के रेल यात्रियों के लिए शुक्रवार का दिन एक बड़ी उपलब्धि लेकर आया। उत्तर पश्चिम रेलवे द्वारा पर्यावरण संरक्षण और यात्री सुविधाओं के विस्तार की दिशा में कदम उठाते हुए अब लीलन सुपरफास्ट एक्सप्रेस को पूरी तरह से इलेक्ट्रिक इंजन से संचालित करने का निर्णय लिया गया है। जैसलमेर से जयपुर के बीच चलने वाली ये महत्वपूर्ण ट्रेन आज शुक्रवार से जैसलमेर रेलवे स्टेशन से डीजल के बजाय इलेक्ट्रिक इंजन के साथ अपने सफर पर रवाना होगी। बीकानेर दिल्ली सराय रोहिल्ला राजस्थान संपर्क क्रांति एक्सप्रेस में महिला यात्री के पर्स से 57 लाख रुपए के आभूषण और 25,000 रुपए की नकदी मामले का रेलवे सुरक्षा बल रेवाड़ी और अपराध शाखा जयपुर की टीम ने खुलासा किया है। मामले में गोरिल्ला गैंग के 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उनके कब्जे से 30 लाख रुपए के आभूषण भी बरामद किए गए हैं। जानकारी के अनुसार 25 फरवरी को ट्रेन के कोच संख्या A1 में अलवर में एक महिला यात्री की पर्स से ज्वेलरी और नकदी चोरी के संबंध में राजकीय रेल पुलिस थाना दिल्ली सराय रोहिल्ला में 0 नंबर की FIR दर्ज कराई गई थी। हरिद्वार अर्धकुंभ 2027 की तैयारियों के बीच बड़ा प्रशासनिक फैसला सामने आ सकता है। हरिद्वार नगर निगम शहर की नगर सीमा के भीतर नॉनवेज और अंडों की बिक्री पर पूरी तरह से बैन लगाने पर विचार कर रहा है। इस संबंध में 6 अप्रैल को होने वाली निगम बोर्ड बैठक में प्रस्ताव पेश किया जाएगा। नगर निगम की मेयर किरण जैसल का कहना है कि अर्धकुंभ के दौरान शहर में भारी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। ऐसे में स्वच्छता और धार्मिक भावनाओं को ध्यान में रखते हुए ये कदम उठाने की योजना है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगी कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल SPT न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।